गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने ड्रिल टूल और ड्रिल मशीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और कहा था कि अगले क्लास में यानी कि आज की क्लास में एक नए चैप्टर के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का है एक नया चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है शीट मेटल। कि शीट मेटल क्या है? शीट मेटल को हिंदी में धातु की शीट कहा जाता है। धातु की चादर, ठीक है, धातु की चादर कहा जाता है शीट मेटल को। देखिए आज हम लोग समझेंगे कि शीट मेटल क्या होता है, इसके परिचय के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसके उपयोग के बारे में जानेंगे, इसका कहाँ का उपयोग किया जाता है और इसके एडवांटेज यानी कि इसके लाभ के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन से लाभ है, कौन कौन से एडवांटेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या होता है? शीट मेटल का परिचय क्या है? आप लोगों ने जो एक शॉप होता है जहाँ बक्सा वगैरह बना जाता है, वहां पर क्या है, जो वर्कर होते हैं, जो लेबर होते हैं, क्या करते हैं, एक उसके पास शीट होती है, एल्युमिनियम की प्लेट होती है और उसी एल्युमिनियम की प्लेट से क्या है, वो एक बॉक्स का निर्माण करते हैं, एक बॉक्स को बनाते हैं, ठीक है। तो वही जो शीट है वो कौन सी शीट है? तो वो एल्युमिनियम की शीट है, ठीक है, वो एल्युमिनियम मेटल की शीट है। तो उसी शीट को शीट मेटल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, कोई भी धातु की शीट होती है या कोई भी मटेरियल का शीट होता है उसे शीट मेटल कहते हैं। शीट मेटल क्या होती है? एक हमारी पतली शीट होती है। कैसी होती है? पतली शीट होती है, एक थिन शीट होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में, यानी क्या है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में उस शीट मेटल का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी कि अपनी जरूरत के अनुसार। तो अगर आपसे मैं पूछे कि शीट मेटल क्या है, बने शीट मेटल क्या है? पतली शीट होती है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनाने में अपनी जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार, ठीक है। यही हमारा शीट मेटल होता है। अगर बात करें शीट मेटल की थिकनेस की, कि शीट मेटल जो हमारा होता है वो कितनी, उसकी जो थिकनेस होती है कितनी वो मोटी होती है। थिकनेस की बात करके थिकनेस क्या होता है? तो देखिए ये क्या है, मान लो कि प्लेट है, ये जो इसका जो इसकी मोटाई है इसी को थिकनेस कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया कि थिकनेस क्या होता है। तो वही बात करेंगे कि शीट मेटल का थिकनेस कितनी होती है, उसका मोटाई कितना होता है। तो थिकनेस कितना होता है, उसकी मोटाई हमारी 0.15 मिलीमीटर टू 6 मिलीमीटर, ठीक है। कितनी होती है? शीट मेटल किसको कहेंगे? जिसकी थिकनेस 0.15 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक की हो, उसी शीट को शीट मेटल कहेंगे। अगर बात करें कि अगर 0.15 मिलीमीटर से कम की कोई शीट हो तो उसे क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा कि मान लो कि 0.15 से कोई कम मिलीमीटर की शीट हो, से कम मोटाई की शीट को क्या कहेंगे? मोटाई की शीट को फॉयल कहते हैं। क्या कहते हैं? शीट को फॉयल कहा जाता है, फॉयल कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई 0.15 मिलीमीटर से कम की शीट होती है, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है, मान लो कि 0.15
6 मिलीमीटर से कोई अधिक मोटाई की सीट होती है उसे प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा उसकी थिकनेस कितनी होती है? तो 0.15 मिलीमीटर टू 6 मिलीमीटर। ठीक है, अगर 0.15 मिलीमीटर से कम की कोई सीट है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे फॉइल कहेंगे। ठीक है, अगर 6 मिलीमीटर से अपर यानी कि उसकी अधिक मोटाई की सीट हो 6 मिलीमीटर से, तो उसे क्या कहेंगे? उसे प्लेट कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? सीट मेटल की मोटाई के बारे में बात हो गई। बात करते हैं कि हम लोग कौन सी सीट मेटल का अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो जो लो कार्बन स्टील होता है, लो कार्बन स्टील, ठीक है, जो लो कार्बन स्टील की जो सीट होती है उसका हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्यों इस्तेमाल करते हैं लो कार्बन स्टील की सीट की? क्योंकि जो लो कार्बन स्टील होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, उसे क्या है, हम लोग आसानी से विभिन्न प्रकार से मोड़ सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं, उसे किसी भी एंगल में उसे इंक्लाइन कर सकते हैं। मान लो कि ये सीट मेटल है, एक मिनट, मान लो कि ये हमारी सीट मेटल है। ठीक है, सीट मेटल है। अगर ये मान लो कि कोई हाई स्ट्रेंथ वाली मटेरियल से, मान लो कि हाई स्पीड स्टील से बनी हुई है। हाई स्पीड स्टील क्या है? मटेरियल का नाम है। अगर उससे ये सीट बनी हुई है तो इसे क्या है, हम किसी भी आकार में मोड़ने के लिए, मान लो किसी मुझे एल शेप बनाना है। कौन शेप बनाना है? एल का शेप देना है, तो मुझे इसे मोड़ने में काफी मुझे स्ट्रेंथ लगेगी। ठीक है, मुझे उसमें ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी इसे एल शेप देने में। लेकिन यही अगर ये लो कार्बन स्टील सीट का बना होगा तो इसे क्या है, एल आकार में बदलने में हमें क्या है, कम स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, कम पावर देनी पड़ेगी। इसीलिए ज्यादातर क्या बोल रही हूँ, मैक्सिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम हम लोग, ये मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, मैक्सिमम यानी कि ज्यादातर हम लोग लो कार्बन स्टील सीट का इस्तेमाल करते हैं। उन सब का भी किया जाता है लेकिन अपनी जरूरत के अनुसार। जैसी हमारी जरूरत होगी वैसे हम सीट मेटल का चुनाव करेंगे कि हमें कौन सा सीट मेटल का उपयोग करना है अपने उत्पाद को बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, इसका परिचय हो गया कि सीट मेटल क्या होता है, ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि सीट मेटल के उपयोग के बारे में, कि सीट मेटल का उपयोग क्या होता है। बात करते हैं इसकी यूज के बारे में। ये सीट मेटल है उसका हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। आपने जैसे कि मैंने बोला कि जो एल्युमिनियम की जो बॉक्स होती है, जो बक्सा वगैरह होता है, उसको किससे बनाते हैं? तो सीट मेटल से बनाते हैं। हमारे घर में जो डिफरेंट डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सजावट के सामान होते हैं, वहां पर भी हम ज्यादातर सीट मेटल का इस्तेमाल करके सजावट का सामान बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सजावट के सामान के लिए यानी कि डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स के लिए, सजावट के सामान के लिए यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है, जो हम एरोप्लेन होता है, आपने एरोप्लेन देखा होगा, एरोप्लेन की जो उसका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका जो ऊपर का जो प्लेट होता है वो भी क्या होती है, सीट मेटल की होती है। किसकी होती है? सीट मेटल की होती है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, उसका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऊपर की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, सीट मेटल की होती है। तो हम लोग क्या है, हवाई जहाज में भी सीट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल जो होता है, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर भी क्या है, सीट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में सीट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्या है कि हम लोग विभिन्न प्रकार के उपयोग है सीट मेटल के, क्योंकि
कि देखो शीट मेटल का जो होता है ना, ये बहुत ही लाइट होता है। क्या होता है? बहुत ही लाइट, यानी कि बहुत ही हल्का होता है। उससे क्या है, हम लोग आसानी से इन सब पार्ट्स को बना सकते हैं, इससे जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो। सॉरी फ्रेंड्स, तो कहाँ इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या है कि जो बस होती है, बस जो होती है उसकी जो ऊपर की जो स्ट्रक्चर होती है, होता है ना, ऊपर का जो बॉडी होता है वो भी क्या होता है, शीट मेटल का ही बना होता है। हमारे घर में जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्टील के जो फर्नीचर होते हैं, उसमें भी क्या है, शीट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। स्टील फर्नीचर में वहां पे क्या है, हम लोग शीट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, इसके उपयोग है कि कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूज करते हैं। अब देखो, इस्तेमाल तो हम लोग मैक्सिमम करते हैं, हर जगह करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है इस्तेमाल करने का, उसे समझते हैं। तो देखिए, एक काम करती हूँ, इससे मैं रफ करती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं नीचे रफ करने वाली हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब मैं रफ कर देती हूँ। बात करते हैं एडवांटेज की, कि एडवांटेज क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। देखिए, मैंने जो उपयोग बताया आपको, जो लाभ, जो इसके यूज बताया, इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो शीट मेटल होता है बहुत ही लाइट होता है। क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, जिसकी वजह से हम इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। पहला लाभ हमारा ये कि बहुत ही हल्का होता है। दूसरा लाभ क्या है, इसे कैरी करना, यानी कि ढोना, कैरी करना, कैरी करना आसान होता है, ढोना आसान होता है, ठीक है। इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग होती है, ट्रांसपोर्टिंग क्या है, यहाँ से इसे कहीं और ले जाना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग में क्या होता है, आसानी होती है हमारी। इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग है क्या होती है, इजी ट्रांसपोर्ट होता है, इजी ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। इसमें क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, इस वजह से क्या है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो रिसाइकलिंग होती है, रिसाइकलिंग यानी कि पुनः चक्रण। मान लो कि शीट मेटल के द्वारा मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो गया। कुछ समय के बाद क्या है, जो मेरा प्रोडक्ट है वो खराब हो गया है, ठीक है, खराब हो गया है, तो उसकी जो शीट मेटल है उसका हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो क्या है, इसका रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ क्या आता है, रिसाइकल में, यानी कि पुनः चक्रण, पुनः चक्रण, पुनः चक्रण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या थे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में था, इसके यूज के बारे में था, और इसके एडवांटेज के बारे में था कि एडवांटेज क्या होता है। अगले क्लास में क्या करेंगे, हम लोग शीट मेटल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो शीट मेटल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हर टाइप्स का क्या उसका एडवांटेज होता है। जैसे कि एल्युमिनियम की शीट क्या होती है, बहुत ही पतली होती है, बहुत ही हल्की होती है, ऊपर से क्या है, वो जो विद्युत की और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, एक अच्छी कंडक्टर होती है। इसीलिए क्या है, हम लोग एल्युमिनियम से बर्तन भी बनाते हैं। फिर क्या है, उससे हम लोग बक्सा वगैरह भी बनाते हैं। बर्तन क्यों बनाते हैं, एडवांटेज क्या था, क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक है, हीट का अच्छा कंडक्टर है। अगर उससे हम बर्तन बनाएंगे तो हमारा क्या है, हम उसमें खाना बना सकते हैं, उसमें ऊष्मा का आसानी से क्या होगा, आसानी से वो एक स्थान से
प्रवाहित हो सकती है, फ्लो कर सकती है हीट, ठीक है, इसीलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या है, अगले क्लास में शीट मेटल के टाइप्स के बारे में जानेंगे और हर एक टाइप्स के एडवांटेज के बारे में जानेंगे कि कौन से शीट मेटल का क्या फायदा है, इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि लेड जो होता है, जो शीशा होता है, उसकी भी शीट मेटल होती है। उसका क्या है, जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या होता है, जो केमिकल होता है जो कि जहरीला होता है, उस समय क्या है, हम लोग जो शीशा की जो शीट होती है, जो लेड शीट मेटल होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हम लोग एल्युमिनियम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि जो लेड होता है ना, वो केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है, उससे अभिक्रिया नहीं करता है। अगर वो लेड केमिकल से अभिक्रिया कर ले तो क्या है, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हमारा जो केमिकल है, वो खराब हो जाएगा, उसमें क्या होगी, कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा। इसीलिए क्या है, हम लोग उस समय लेड प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, लेड शीट मेटल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि केमिकल कोई उससे अभिक्रिया ना कर पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्लास में वो जानेंगे। अगर कहीं भी देखिए, शीट मेटल क्या है, हमारा नया चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी कि जो बॉक्स का जो सोप होता है, वहां भी जो लेबर जो इस्तेमाल करते हैं, जो प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, उसी को शीट मेटल कहते हैं, ठीक है। मैंने बता भी दिया, इसके उपयोग के बारे में बता दिया, एडवांटेज के बारे में बता दिया। कहीं भी दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल